किया है तो यू कैन ओपन इन योर ग्रुप। लोग वो भजन गाएंगे। आपको मिला भजन? ओके। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है अमाय। दिया पद छाया शोध है अमाय। तुम्हार चरण धरी तुम्हार चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगदमी क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह है हमारे। क्षय सत्संग देह है हमारे। बसे छी संगेर आशे बसे छी संगेर आशे। बसे छी संगेर आशे बसे छी संगेर आशे। एकाकी अमार नाही पाय बल। एकाकी अमार नाही पाय बल। हरि नाम संकीर्तने हरि नाम संकीर्तने हरि नाम संकीर्तने।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुमा कृष्ण दीते पार, कृष्ण से तुमा कृष्ण से तुमा कृष्ण दीते पार, তোমার শক্তি আছে, তোমার শক্তি আছে, তোমার শক্তি আছে। আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओहे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत ही बड़े फेस्टिवल के बाद मिल रहे हैं, जन्माष्टमी महामहोत्सव। सो यस, जन्माष्टमी वॉज वेरी नाइस। काफ़ी सब लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की और भगवान बहुत प्रसन्न हुए होंगे, होपफुली, अगर सही सही सेवा सही भाव से की होगी तो। हाँ, सो यस। सो अभी हम लोग वैष्णव एटिकेट्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? अलग अलग भक्तों से हम किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। आप लोग आगे आ सकते हैं, माता जी यहाँ पे जगह है, नीचे भी बैठ सकते हैं, यंग माता जी, है ना, या कुर्सी आगे ला सकते हैं। सो रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आएगा, उपदेशामृत ग्रंथ में चौथे श्लोक में आएगा, प्रीति लक्षणम, है ना, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार के एक्सचेंजेस बिटवीन डिवोटीज, है ना। तो हम सब अपने आप को भक्त कह सकते हैं, थोड़ा बहुत बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी बात हो रही है यहाँ पे कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसके विषय में बहुत डिटेल में फिर ऑफकोर्स परपट में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, जो हम आई थिंक 1 या 1.5 महीने के बाद चौथे श्लोक पे जाएंगे। अभी तीसरा श्लोक शुरू होगा नेक्स्ट मंडे से। तो उसमें बहुत डिटेल में बताया विस्तार से कि 2 भक्तों के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए। और ये जो वैष्णव एटिकेट्स है ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे हैं, है ना। जो वैष्णव शिष्टाचार की बात चल रही है, या अभी जैसे आज का जो टॉपिक है कि 2 भक्तों के बीच में आदान प्रदान कैसे कैसे होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी हम लोग सभी लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, है ना। आप लोग कम से कम 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं, उसके पहले से भी है ऑफकोर्स काफ़ी लोग, बट एटलीस्ट 2 साल से तो जुड़े हुए ही हैं। तो अभी हम लोग अलग अलग प्रकार के भक्तों से मिलते हैं, है ना। तो कौन से 3 प्रकार के भक्त होते हैं जनरली स्पीकिंग, कौन जानता है? 3 प्रकार के भक्त सुना होगा पहले आपने, पहले यस, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ और उत्तम, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे होता है ना, तो उसमें क्या होता है? कनिष्ठ अधिकारी किसको कहते हैं? ये भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें डिटेल में दिया गया है। बट कनिष्ठ अधिकारी में क्या होता है कि जिसका श्रद्धा इतना पक्का नहीं है ना, तो वो जुड़ जाता है, भक्ति की विधियों में भी जुड़ता है, महामंत्र का जप करता है, अच्छा भक्त होता है, बट उसकी श्रद्धा इतनी पक्की नहीं है शास्त्र में, गुरु के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति, हरिनाम के प्रति वगैरह, सेवा के प्रति। तो फिर वो अपराध भी कर बैठता है ना। वो इमेच्योरली बिहेव करता है कभी, है ना। कभी एकदम से रोलर कोस्टर राइड में, कभी एकदम भक्ति के तरंग में भाव में जाता है, रोना शुरू कर देता है, और कभी एकदम इनडिफरेंट हो जाता है ना। हो सकता है कि कोई भक्त उससे थोड़ा 2 शब्द कह दे तो उसको बुरा लग जाता है, तो बोला बेकार है सब, इसको मैं सब ऐसे ही है, छोड़ के जा रहा हूँ मैं, चलो जा रहा हूँ मैं। कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, श्रद्धा नहीं है ना। या कुछ सुन लिया, या वीडियो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिया, और वो हरेश गोविंद को वीडियो देते हैं, प्रभु ये क्या सब चल रहा है इस्कॉन में,
एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका, वो कनिष्ठ अधिकारी है, श्रद्धा ही नहीं है, उसको दूसरों से उसका प्रूफ चाहिए। तो ये सबसे नीचे, बट ये भी अच्छा भक्त है, ये भी भक्त है, बट वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो कनिष्ठ अधिकारी से कैसे हमें बिहेव करने का, उसका चर्चा करेंगे। और फिर मध्यम अधिकारी आता है। मध्यम अधिकारी मतलब जिसका श्रद्धा निष्ठा एकदम रॉक सॉलिड है, संसार की कोई ताकत उसको प्रभुपाद के आश्रय से उसको अलग नहीं कर सकती, रॉक सॉलिड है ना। और वो बहुत शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ चुका है, प्रैक्टिस कर रहा है अच्छी तरह से, वेरी नाइस डिवोटी है, तो ऊपर के प्लेटफॉर्म पे है ना। बट वो अभी हम तीनों के डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। बट मध्यम अधिकारी में है कि वो डिस्टिंग्विश करता है कि भाई देखो ये भक्त हैं, वो अभी नया है, ये भक्त हैं वो भगवान से ईर्ष्या, ये भक्त नहीं, ये भगवान से ईर्ष्या करता है तो भक्त नहीं है। तो भगवान से ईर्ष्यालु जो है वो, और जो निर्दोष है, जिसको पता ही नहीं, अज्ञान में है, ईर्ष्यालु नहीं है बट निर्दोष है, उसके प्रति ईर्ष्या करता है, उसके प्रति। और ऐसा लोग, जो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रति बहुत ही भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति सहानुभूति है, जिनको जो भक्ति में जिसको इंटरेस्ट है, उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, है ना। तो वो पता चलता है कि इसको प्रचार करना है, इसको नहीं करना है ना। इसको प्रचार करेंगे तो क्या होगा, 9वां नाम अपराध होगा। क्या होगा वो 9वां नाम अपराध, अश्रद्धालु को, हाँ। तो वो मध्यम अधिकारी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि इसको नहीं करना है, ये करेंगे तो और अपराध करेगा, इस तरह से। और फिर उत्तम अधिकारी, जो कि हम देखते हैं कि हमारे गुरुजन हैं, प्रभुपाद है, शास्त्रों में बहुत सारे देखते हैं, सन्यासी है, तो उत्तम अधिकारी कैटेगरी में आते हैं, जो दे आर द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, है ना। तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये बता रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है ना, जप करता है, उसको हमें मन से सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, जो जप करता है ना। फिर जो व्यक्ति का दीक्षा हो चुका है या गुरु की शरण ग्रहण की है या फिर बहुत सिंसियर है, प्रचार में जुड़ा हुआ है, जो मतलब थोड़ा डेडिकेटेड भक्त है ना, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में एकदम जुड़ा हुआ है, जो मध्यम और उत्तम अधिकारी के स्तर पर है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड वाले और फर्स्ट वाले की सेवा नहीं करनी है, वो भी आएगा, सेवा तो करनी है सबकी, मगर और उसका मतलब ये नहीं है कि ये तो भाई नया नया है, उसको प्रणाम नहीं करते हैं, नो दैट नॉट इन दैट वे, बट इन जनरल इस तरह से है ना। तो ये 3 कैटेगरी के जो भक्त हैं उसके विषय में चर्चा किया, और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से विद इन दिस कैटेगरी ऑल्सो भक्तों के साथ कैसा हमें डील करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तम अधिकारी के भक्त से। मतलब कौन? प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद है, मगर उनसे हम डील नहीं कर पाते हैं ना, बिकॉज वो अभी उपस्थित नहीं है। हाँ, तो कौन आता है? गुरुजन। जो गुरुजन है, सन्यासी है ना, गुरुजन, तो उनके विषय में उनको साथ कैसे डील करना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। हालांकि जब आप लोग दीक्षा पाठ्यक्रम करेंगे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तो ये डिटेल में आप 24 आवर्स 8-8 घंटे का 3 सेशन होता है, 3 दिन होता है, तो आप सुनेंगे 3 दिन अच्छी तरह से। इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने किया हुआ है, राइट, आप तो किया हुआ है ऑफकोर्स, है ना। तो शरद प्रभु ने भी किया हुआ है, तो इस तरह से हम जान पाते हैं डिटेल में गुरु तत्व के विषय में। मगर हम इसमें से 1-2 चीज़ लेंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा एक और टर्म है ना, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, है ना। दीक्षा गुरु तो हम सब जानते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं। जैसे आप में से कितने भक्तों ने दीक्षा सेरेमनी देखा है? यहाँ पे मंदिर में हुआ था। ऑनलाइन किसी ने देखा है? ऑनलाइन देखा होगा ना। हाँ, तो देखा है मतलब। और ऐसे कौन है जिसने देखा ही नहीं है कि दीक्षा सेरेमनी? आपको देखना चाहिए, है ना। यूट्यूब पे जाके दीक्षा सेरेमनी देख सकते हैं, कोई भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। तो दीक्षा का मतलब सिंपल है, दिव्य ज्ञानम क्षपयति, जो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हमारे होते हैं, जो हमें भगवान कृष्ण के परिवार से जोड़ते हैं, जो यज्ञ करते हैं हमारे बिहाफ पे, हमारे सभी पाप कर्मों को स्वाहा कर देते हैं, हमें पाप रहित बना देते हैं, हमें नया नाम देते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, तो वो दीक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु, है ना, तो भी ये शिक्षा गुरु है ना, बहुत ही
पॉपुलर वर्ड बना दिया है लोगों ने। लोग बोलते हैं किसी से भी कुछ भी सुन लिया यूट्यूब पे या लाइव, बोले ये मेरे शिक्षा गुरु हो गए। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा गुरु बहुत बड़ा टर्म है ना। तो अगर आप किसी को शिक्षा गुरु मानते हो दैट इज़ गुड, है ना, बट वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप उसको शिक्षा गुरु मानो अगर वो प्रामाणिक भक्त है तो। रादर मेंटर, गाइड, फैसिलिटेटर, ये अच्छे शब्द है कि वो हमें गाइड करते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, ये अच्छा है ना। तो शिक्षा गुरु बहुत हैवी वर्ड हो जाता है, क्योंकि गुरु, देखिए, गुरु तत्व में शिक्षा और दीक्षा में कोई फर्क नहीं होता। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब क्या आप ये मान रहे हो कि जो दीक्षा गुरु है वो और आप अभी जिसको शिक्षा गुरु मान रहे हो वो दोनों एक स्तर पर है? दैट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट थिंग, है ना। तो कभी भी कोई अगर हमें आज जैसे आप श्री राम प्रभु, है ना, अभी जैसे श्री राम प्रभु का दीक्षा हो गया और 5 साल के बाद बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और आगे जाके लोग बोलेंगे श्री राम प्रभु मेरा दीक्षा गुरु है। और श्री राम प्रभु को बोलेंगे यार मैं तो गुरु बन गया, मगर गुरु बनना, है ना, वो 6 वेग हमने देखा ना, वाचो वेगम, तो वो क्या वो 6 वेग आपके वश में है 100%, तो आप गुरु बन सकते हैं। शिक्षा गुरु भी, दीक्षा गुरु भी। अगर नहीं है, बोला नहीं प्रभु उसमें तो बहुत जगह मेरा गड़बड़ है, हाँ, तो फिर हम गुरु बनने के योग्य नहीं है। हम मेंटर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट गुरु तत्व, गुरु पदवी बहुत बड़ी बात है ना। तो हमें किसी को भी शिक्षा गुरु इफ पॉसिबल नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली लोग बोलते हैं कि देखिए ये मेरे शिक्षा गुरु है, मुझे ये सिखाते हैं। वो बेचारा जो खड़ा है वहाँ पे, वो बेचारा भगवान को प्रार्थना, सॉरी भगवान, इसको पता नहीं है मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेंटर, थोड़ा हेल्प करता हूँ, बट आई एम नॉट गुरु। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा गुरु वर्ड को बहुत चीपली नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल टर्म, है ना। तो इसलिए मेंटर, गाइड, वो सब अच्छे वर्ड हैं। सो एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, तो गुरु जो है, हो सकता है कोई जेन्युइनली शिक्षा गुरु हो, है ना, कोई गुरु के पद पर हो, जैसे यशोमती नंदन प्रभु थे, हाँ, वो शिक्षा गुरु, क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य है, इतनी सारी सेवा की हुई है, तो वो शिक्षा गुरु के लेवल पर है। और वो मतलब उन्होंने वो प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, अपने आचरण सबको सिखाया, दैट इज स्टिल ओके, है ना। बट कोई भी भक्त को आप 2-3 महीने बोले इसमें शिक्षा गुरु है, तो सोचना चाहिए इस तरह से, राइट। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बिकॉज वो आगे जाके आप सीखेंगे, है ना। तो गुरु के विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं हम ज़्यादा, क्योंकि गुरु आप में से मेजॉरिटी लोग का दीक्षा नहीं हुआ है, और जो दीक्षा हुआ है उनको तो आईडीसी किया हुआ ही है, और जब आईडीसी करेंगे तो आप सीखेंगे, है ना। तो उस समय पे हम लेंगे। अभी हम, जैसे आप सब समझते हैं कि गुरु की आज्ञा को हमें अपने लाइफ एंड सोल की तरह लेना चाहिए, है ना। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गुरु का जो चित्र है, जैसे कृष्ण और उनके नाम, कृष्ण और इनका चित्र, उनके विग्रह अभिन्न है। गुरु के विषय में भी ऐसा है। जैसे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद का चित्र, उनका पिक्चर और प्रभुपाद दोनों एक है। अंतर इसलिए गुरु पूजा करते हैं ना, जय प्रभुपाद कहते हैं तो प्रभुपाद साक्षात वहाँ उपस्थित है। जैसे हमारे कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण तुरंत आ जाते हैं, ऐसा है, क्योंकि वो दोनों शुद्ध सत्व पर है। प्रभुपाद या भगवान के शिष्य, भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान, है ना, दोनों एक समान गुण धराते हैं इस तरह से। और भी एटिकेट्स है कि गुरु के सामने हमें अपने आप को बड़ा नहीं बताना चाहिए। गुरु महाराज बस मैंने सिर्फ PhD किया हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। गुरु महाराज देखो मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा आपकी कृपा से। हाँ, मतलब आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए गुरु के सामने, है ना। अपने वी शुड नॉट बोस्ट अबाउट आवर अचीवमेंट्स, मंडेन अचीवमेंट्स, है ना। फिर गुरु के सामने, गुरु यहाँ पे है और आप किसी को उपदेश देना शुरू कर दो, अरे देखो बैठो मैं समझाता हूँ, माता स्पर्शास्तु कौनतेय, देखो तितिक्षस्व, गुरु खड़े हैं वहाँ पे और आप उपदेश दे रहे हो। दैट इज ऑल्सो नॉट एटिकेट। गुरु के सामने हमें किसी को शिक्षा नहीं देना चाहिए इस तरह से। फिर गुरु के सामने हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, होम मिनिस्टर ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था। तो ये सब आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ों में, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। सो लाइक दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें, हमारे जो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है, प्री एमिनेंट प्रमुख शिक्षा गुरु कौन है हमारे? प्रभुपाद, है ना, वो प्रमुख शिक्षा गुरु है। तो प्रभुपाद शिक्षा गुरु है, बिल्कुल, दीक्षा गुरु नहीं है। हाँ, दीक्षा गुरु बोलेंगे तो फिर अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना, वो नहीं है। प्रभुपाद दीक्षा नहीं देते, प्रभुपाद शिक्षा देते हैं हमें।
तो हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु तो वही है और हमेशा वही रहने वाले हैं, बिकॉज उनसे तो शिक्षा गुरु एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, मगर प्रभुपाद तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपके दीक्षा गुरु ने भी प्रभुपाद से ही शिक्षा ली हुई है ना। तो प्रभुपाद सबको शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए हमें एकमात्र प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने सभी प्रभुपाद की पुस्तकें एकदम कंप्लीटली परफेक्टली पढ़ ली है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, NOI, NOD, छोटी पुस्तकें, गीता, सब कुछ पढ़ लिया है, कृष्णा बुक, सब कुछ अच्छी तरह से 4-5 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है, भागवतम 3-4 बार पढ़ लिया है, फिर आप अलग पुस्तक पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। सो देन पर आप बोलेंगे नहीं मुझे जीव गोस्वामी, जीव संदर्भ पढ़ना है, जैव संदर्भ पढ़ना है, ये तो दैट इज़ लाइक ठीक है, अच्छा भाव है आपका, बट पहले प्रभुपाद की, पहले गीता पढ़ी नहीं है, बोले गोस्वामी की पुस्तकें पढ़नी है, पहले गीता पढ़िए पहले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी शुड फर्स्ट रीड बुक्स ऑफ आवर प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। प्रभुपाद की पुस्तकें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डीलिंग विथ सीनियर्स, सीनियर्स। तो ये रेलेवेंट है ना, बिकॉज यहाँ पे कोई है जो मंदिर में सबसे ज़्यादा सीनियर है? कोई नहीं है, हम सब जूनियर है ना। सभी जूनियर मोस्ट है, तो सब हमसे सीनियर है, तो ये हमारे लिए है, ये टॉपिक एकदम हमारे लिए है कि हम सीनियर से कैसे बर्ताव करें। सीनियर मतलब वरिष्ठ भक्त। तो सबसे पहले सीनियर किसको कहे? आप में से कोई बताएगा सीनियर किसको कहे? किसको कह सकते हैं सीनियर डिवोटी या वरिष्ठ भक्त, किसको कह सकते हैं? बोलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा लिया है, ओके। और इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। आपको जो मन में आता है वही उत्तर है, बोलिए। जो भक्ति में हमारे आगे है। भक्ति में हमसे आगे है, कैसे पता चलेगा? सन्यासी तो बिल्कुल सीनियर ही है, ऑफ कोर्स, वो तो हमने ऑलरेडी ले लिया है ना, उत्तम अधिकारी। यस, हाँ, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, हमारी नहीं हुई तो वो सीनियर हुए। जो जिनकी, इन शॉर्ट, जिनकी दीक्षा हमसे पहले हुई है, चाहे हम भी दीक्षित हो मगर हमारे से पहले दीक्षा हुई है, तो वो वरिष्ठ भक्त हुए, है ना। फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक है हरिनाम दीक्षित है, एक ब्राह्मण दीक्षित है। जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है वो वरिष्ठ भक्त कहा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय दिया है। तो मतलब इसमें सीनियर जूनियर्स में कोई ऐसा नहीं है कि ये सीनियर है जूनियर है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पहचानने की, फिर हम डीलिंग्स पे अभी आ रहे हैं, तो ये हम पहचाने कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इस तरह से। फिर जो आयु में बड़ा है वो भी सीनियर है, सीनियर डिवोटी है ना, बिकॉज आयु में बड़ा है ना, तो उसको सम्मान प्रभुपाद ने कहा हुआ है, सीनियर देना चाहिए। और मंदिर के ब्रह्मचारी, चाहे वो ब्रह्मचारी 2 साल जुड़ा हो और आप 10 साल पुराने हो, कोई ब्रह्मचारी आपसे सीनियर है, उसने पूरा लाइफ दे दिया है भगवान को, है ना। सो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ब्रह्मचारी अभी 2 साल जुड़ा हुआ है, आप 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टिल ब्रह्मचारी इज ब्रह्मचारी, राइट। सो ही इज कंसिडर्ड सुपीरियर बिकॉज उन्होंने पूरा जीवन दिया है भगवान को। सो सीनियर मोस्ट वैष्णव कौन है? गुरु। जो गुरु है वो सीनियर मोस्ट है एक भक्त के लिए। सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटी कौन है? गुरु। ऑफकोर्स प्रभुपाद है, वैसे तो देखा जाए तो बोले प्रभुपाद नहीं, नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, हाँ वो सब तो है ही, उसकी हम मना नहीं कर रहे हैं, बट जो अभी हम दिख रहे हैं अभी लिविंग में, तो गुरु है वो सबसे सीनियर मोस्ट, है ना। फिर उसके बाद इन दिस लाइन जो हमने डिस्कस किया वो सन्यासी, जैसे आपने बताया, वो नेक्स्ट लाइन में सन्यासी आते हैं, और उसमें भी गुरु भाई, है ना। देखिए गुरु जो है ना वो साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण है। कहाँ सुना है आपने ऐसा? हाँ, ओके। और भगवत गीता में कहीं और सुना है? भजन में, आरती में, कहीं में? हाँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है ना, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि है ये। हालांकि गुरु ये नहीं बोलता है कि मैं हरि हूँ, है ना। अगर वो बोलता है तो वो गुरु नहीं है, फिर वो पाखंडी है। गुरु बोलता है कि मैं सेवक हूँ, मगर एक भक्त के लिए वो हरि के समान है, उसको हरि के जितना सम्मान देना। अभी आप जैसे आप देख रहे हैं, आप व्यास पूजा समारोह जो होता है ना, तो जैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, भगवान की पूजा होती है, आरती होती है, गुरु की भी होती है, प्रभुपाद की भी हम करते हैं रोज़, है ना। सो दैट वे
ये एग्जेजरेशन नहीं है कि अरे भगवान गुरु को भगवान बोलते, नहीं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये फैक्ट है। क्यों? कृष्ण स्वयं कहते हैं आचार्य माम उपासने नव अमन्येत कर ही चीत। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि जो आचार्य है उसको मेरी तरह समझो, नाव अमन्येत कर ही चीत, उसकी कभी उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। समर्थ्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु, उसको कभी उसकी ईर्ष्या नहीं करने की। और क्योंकि सभी डेमीगॉड, सभी देवता गुरु के अंदर है। आचार्य माम विजानीयान, आचार्य को मेरी तरह समझो आप। तो ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भागवतम में 11वें कैंटो में। ये इट्स वेरी पावरफुल थिंग, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, तो फिर हमें तो मानना चाहिए ये, राइट। सो दैट इज गुरु, है ना। जब सन्यासी को हम सबसे पहले मिलते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पे मंदिर में काफ़ी सन्यासी आते हैं ना हमारे मंदिर में, जो फर्स्ट टाइम आप जब भी उनको देखा तो आपको प्रणाम करना चाहिए तुरंत। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने आपको देख लिया तो फिर से प्रणाम करना चाहिए। तो ये 2 बार प्रणाम करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद, है ना, जैसे फिर आप मंदिर में ही हैं और आप मंदिर में बोले कि ओ मैं बाहर गिफ्ट शॉप से बाहर आया तो वापस प्रणाम करूँ, नहीं। आप फिर अगर वो गुरु या महाराज अगर आपको 10 बार दिन में मिले दैट इट इज़ ओके, मगर आप उनको इस तरह से हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं हृदय से। एवरी टाइम आपको दंडवत प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम तो करना चाहिए, और सेकंड टाइम जब वो आपको देखे तभी भी करना चाहिए। तो 2 बार करना चाहिए, है ना। सो दैट वेज फिर आप जैसे इवनिंग में आए, फिर से आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा रूल नहीं है, बट एटलीस्ट 2 बार करना चाहिए इस तरह से। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल दैट वेज। यहाँ बताया गया है मायावादी सन्यासी कोई हो उसको भी प्रणाम करना चाहिए मन से, है ना। वो भी सन्यासी है, चाहे वो गलत डायरेक्शन में चला गया है, दैट्स ओके, बट स्टिल उसने त्याग तो है, तपस्या तो है ना। तो उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उसके साथ बैठ जाते हरे कृष्णा महाराज आपको सुना ही है, नहीं, ये गलत है। सुनना नहीं है उनसे, एसोसिएट नहीं, संग नहीं करना है उनका, मगर उनको प्रणाम करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। क्यों? मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। एक बार मायावादी का आपने भाष्य सुन लिया तो भक्ति गई काम से। क्यों? क्योंकि मायावादी है कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी होते हैं, इसलिए। फिर है गुरु भाई, गुरु के भाई, है ना, गुरु भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिश गौर प्रभु है ना, उनके गुरु महाराज कोई और है, और अति प्रिय प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, उनके गुरु महाराज कोई और है ना। दोनों प्रभुपाद के शिष्य है ना। अति प्रभु बोलेंगे कि नहीं सचिश गौर प्रभु के गुरु है ना, वो अभी आए हैं, तो बोला मैं क्यों उनके लेक्चर सुनूं, वो मेरे गुरु थोड़ी है। और ये बोले कि अगर उनके लिए कुछ प्रसाद बनाना है तो मैं क्यों बनाऊं, वो हमारे गुरु महाराज थोड़ी है, नहीं। हालांकि ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। सो द पॉइंट इज दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर स्पिरिचुअल मास्टर्स, बिकॉज वो गुरु है, दोनों गुरु है। इसलिए हम सुबह मंगल आरती में क्या कहते हैं? वंदे वंदे गुरु, वंदे गुरु, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु गाते हैं वो गलत गाते हैं। वंदे गुरु, गुरु मतलब प्लूरल, बहुवचन है ये, गुरु नहीं है। वंदे गुरु श्री नहीं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, मतलब गुरु तत्व को प्रणाम कर रहे हैं हम, सभी आचार्यों को प्रणाम है, एवरी स्पिरिचुअल मास्टर्स, है ना। तो इसीलिए हम we don't respect only our spiritual masters, but we respect all spiritual masters who are in line of our संप्रदाय, है ना, हमारे संप्रदाय में। चाहे प्रभुपाद के शिष्य हो, ऐसे कई गुरु हैं जो प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य है, दैट इज दे आर स्टिल गुरु, दे आर स्टिल। सन्यासीज भी ऐसे कई सारे, तो वो भी दे शुड ऑल्सो बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, है ना। ओके, सो देन हाँ, तो जैसे ये एक पॉइंट मैंने बताया कि सीनियर डिवोटीज, है ना, सीनियर डिवोटीज में जैसे एक फॉर एग्जांपल भक्त हैं जो यंग है, जैसे सुमन सखा प्रभु है ना, यंग है, 25-35 साल के हैं। और एक भक्त है जो 60 साल के हैं, लकड़ी वाले हैं, जो लकड़ी से चल रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, ठीक से खड़े नहीं पाते हैं। तो एक ही कुर्सी खड़ी है, एक ही कुर्सी है, तो आप किसको चेयर देंगे? सुमन सखा प्रभु जो कि दीक्षा वाले हैं, या वो एजेड डिवोटी को? हाँ, तो हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, लेक्चर में सुना है
ये तो इनिशिएटेड है, सॉरी, पहले उनको जाना चाहिए, फिर दूसरी कुर्सी बच्चे की तो आपको नहीं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। फिर वो लाइफ में कभी मंदिर नहीं आएगा, नहीं तो बोला यहाँ पर सब ऐसा करते हैं, तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, है ना। तो ये सब चीज़ें पूरे टेक्स्ट बुक के मुताबिक नहीं जाना होता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है हमें इस तरह से। सो वी डिवोटी इज ऑलवेज जेंटलमैन, भक्त हमेशा सज्जन होता है, तो वो हमेशा जो भी करता है एकदम परफेक्ट होता है। ओके, वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अनदर पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सीनियर वैष्णवा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सच्चिदानंद गौर प्रभु हैं और जगदीश प्रभु है और मैं नया भक्त हूँ, समझ लीजिए। जगदीश प्रभु मुझे सिखा रहे हैं, सतीश प्रभु भी खड़े हैं बाजू में, है ना, तो जगदीश प्रभु चालू कर दिया, सतीश प्रभु देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले बोलेंगे कि इनका नाम सच्चिदानंद गौर प्रभु है, ये इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, ये इस तरह से है, उनको इंट्रोड्यूस करो एंड देन सच्चिदानंद प्रभु को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि उनको आप थोड़ा बताइए, दैट इज़ द राइट एटिकेट। फिर सच्चिदानंद गौर प्रभु बिकॉज ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, उनको पता है, बोला नहीं जगदीश प्रभु आप देखिए, अच्छा वेरी गुड, वो एक दो मिनट बात करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं जगदीश प्रभु भी हमारे बहुत अच्छे सीनियर भक्त है, वो अच्छे जानते हैं, आप उनको देन यू कैन, सो इन दैट वे यू हैव आस्क्ड परमिशन टू प्रीच एंड ही हैज़ गिवन परमिशन टू प्रीच, दैट इज़ द राइट वे, है ना। अगर कोई भी वरिष्ठ भक्त हमारे सामने है तो हमें उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो लगेगा कि नहीं यार, मतलब ये इतने वरिष्ठ भक्त है, और आप ये बोल सकते हैं कि मैं भी इनसे गाइडेंस लेता हूँ, ऐसा ही बोल सकते हैं। दैट इज़ द राइट एटिकेट टू इंट्रोड्यूस सीनियर डिवोटीज टू अ न्यू डिवोटी। ऐसा नहीं कि उनके सामने हम हमारा ही चलाए जा रहे हैं और वो, तो दैट डजंट लुक गुड, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं आप बोलिए, फिर भी आप बोले नहीं प्रभु तमें ज बोलो, तो वो सरस बोलो जो नहीं, फिर आपको बोला है कि आप बोलो तो आपको बोलना है, तो फिर समझना भी है हमें कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, तो दैट इंटेलिजेंस वी शुड यूज़। फिर जैसे हम जो भगवान का महाप्रसाद होता है, इसमें आरती हो गया, घी लैंप हो गया, फिर अभिषेक का जल हो गया, है ना, फूल हो गए, पुष्प, वो सबसे पहले हम सीनियरिटी के ऑर्डर, आपने देखा होगा वो तो, राइट, आप मंगला में आते हैं या संध्या आरती में आते हैं कभी भी, तो आप देखते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाता है, प्रभुपाद को, है ना, प्रभुपाद। और प्रभुपाद के पास जो भी सीनियर डिवोटीज है वो ऑर्डर में होता है। इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता है बिकॉज फिर बहुत सारे क्राउड भी होता है, बट मेजोरिटी जो सीनियर डिवोटीज है उनको जाता है, ब्रह्मचारीज को, प्रभुपाद के कोई शिष्य आए हो, गुरु हो, सन्यासी हो, फिर टेम्पल के मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जो बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं उनको जाता है, फिर बाकी भक्तों को जाता है ना। एग्जैक्टली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जहाँ पॉसिबल है वहाँ करना चाहिए। छोटे गैदरिंग में तो करना ही चाहिए, 15-20 भक्त हो तो हमें देख के, अगर आपको जैसे आनंद माता जी आपको आरती का दिया गया है माता जी इसमें, तो आपको देखना चाहिए कि जैसे सीता कमला माता जी है तो वो दीक्षित भक्त है, सबसे पहले उनको जाना चाहिए आरती। फिर आपके मम माता जी है वो सीनियर आयु में बड़े हैं तो उनको उस तरह से हमें करना चाहिए, राइट। दैट वे वी शुड ऑफर ऑल सेक्रेड आइटम्स टू डिवोटीज इन दैट पर्टिकुलर मैनर। फिर दूसरा आता है अभी डीलिंग विद गॉड ब्रदर्स, गुरु भाइयों से कैसे, जैसे अतिप्रिया प्रभु, अपूर्व माधव प्रभु, सच्चिदानंद गौर प्रभु, ये सब गुरु भाई है। हालांकि सच्चिदानंद प्रभु सीनियर डिवोटी है, अति प्रभु सीनियर डिवोटी है, बट फिर भी गॉड ब्रदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीराम प्रभु, दिनेश प्रभु, जगदीश प्रभु, संजय प्रभु, ये लोग पीयर्स है। पीयर्स मतलब सेम टाइम पे, सेम बैच में, या जो भी आप लोग भी पीयर्स है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है ना, उस पर अभी आएगा, है ना। उसमें व्यवहार क्या करना है, ऐसे कंधे पे हाथ रखना है, अरे श्रीराम कैसा है, अरे दिनेश तू कैसा है, ऐसा करने का। अरे संजय आता नहीं है, अरे क्या करूं, मज़ा नहीं आया, ठीक है यार अभी। सो ऐसा नहीं, गॉड ब्रदर शुड बी कॉल्ड एज प्रभु, कभी भी नाम से नहीं। और माता जी को माता जी, है ना, आपको उनको नाम से नहीं बुलाना है, किंजल किंजल, अनल अनल, अनल किंजल, किंजल अनल, ऐसा नहीं। माता जी और प्रभु प्रभु, है ना। चाहे अंकुर है, अंकुर शू कर है तू, अभी इतना कर है, ये तो 20 साल का बच्चा है, उसको क्या, संजय प्रभु भी उनको प्रभु बुलाएंगे, वो भी प्रभु बुलाएंगे, उम्र का कोई फर्क नहीं है इसमें। तो वी शुड ऑल कॉल एज प्रभु। क्यों? प्रभुपाद के मिशन में इसलिए सब प्रभु, ऐसा प्रभुपाद, तो हम भी प्रभु कहते हैं। क्यों प्रभु कहते हैं, अब पता है ना आपको,
यस थोड़ा सा उसमें कविता में ऐसा लिखा है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम सब मतलब एक तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो सभी इक्वल हो गए। और कोई भक्त बताएंगे प्रभु क्यों कहते हैं? यस हमारे हृदय में प्रभु आए इसलिए। भगवान उपस्थित है। ओके, इजी क्वेश्चन है, मुझे लगा पता होगा सबको। प्रभु का मतलब है कि आप हमारे प्रभु हैं और मैं आपका सेवक हूं, बस सिंपल है। प्रभु किसको कहते हैं? स्वामी को। आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये भावना है। प्रभु का मतलब होता है, प्रभु कृष्ण भी प्रभु है मगर वो परम प्रभु है, परमेश्वर है। तो हम, क्योंकि जैसे आपने बताया किसी ने कि भगवान की सेवा में वो भक्त जुड़ा हुआ है, वैष्णव है, तो वैष्णव की सेवा करना हमारी भक्ति का एक अंग है, वैष्णव सेवा है ना। तो हम वैष्णव को प्रभु कहते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे सबको प्रभु बोलना है, कल से मैं मेरे बॉस को प्रभु बोलूँगा, नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। अब उनको अपने जो भी सर कहते हैं वो सर कह सकते हैं, बट मंदिर में प्रभु और माता जी से कहना चाहिए, है ना, सबको। माता जी इसलिए क्योंकि सब माता समान है ना। तो डीलिंग विद लेडीज़ इसके बाद आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, डीलिंग विद लेडीज़, माता जी का कैसे डील करना है। और बट यस, प्रभु का मतलब है कि हम, यू आर राइट, किसी ने बताया कि उनके हृदय में परमात्मा है ना। जब हम प्रणाम करते हैं, प्रभु कहते हैं, तो हम उनको भी उतना आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा है, उनके हृदय में भी भगवान विराजमान है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो वैष्णव है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए उनको हम प्रभु कहते हैं। और वो तो जो प्रभु कहते हैं, है ना, जिसको श्री राम प्रभु ने दिनेश प्रभु को प्रभु कहा, दिनेश प्रभु भूल जाएंगे मैं प्रभु हूँ, वाह मैं भगवान हूँ, क्या बात है। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति अपने आप को प्रभु नहीं मानता, वो हमारे पर लागू नहीं पड़ता है। बोले मैंने प्रभु बोला, तुम मुझे प्रभु बोल, मैंने बोला प्रभु, मैं ही प्रभु हूँ, ऐसा नहीं। नॉट लाइक दैट। सो हमें ये समझना है कि हम सेवक है और वो प्रभु है। दैट शुड बी आवर मूड, राइट। हम सेवक हैं और बाकी लोग प्रभु हैं। यस 10 सबको प्रभु कहना है। 5 साल की लड़की को भी माता जी कहना, रुक्मिणी माता जी, गोपाल प्रभु, यस एवरीवन इज प्रभु। एज को कोई बैरियर ही नहीं है ना। अभी आप बोलेंगे कि प्रभु तो 2 महीने का बेबी है, उसको प्रभु कैसे बोले? ये तो चेतना है ना। मैंने एक फ़ोटो देखा था, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने एक फ़ोटो देखा था, एक प्रभुपाद के शिष्य थे, मुझे याद नहीं है अभी मतलब कौन थे। एक छोटा बेबी था, 3 साल 4 साल का बेबी, वो प्रणाम कर रहा था उनको और वो उनको प्रणाम कर रहे थे। ये फ़ोटो था बोला, और फिर कोट था नीचे कोई ह्यूमिलिटी पर, विनम्रता पे। ये है विनम्रता। एक छोटा बच्चा आपको प्रणाम कर रहा है तो वो सामने वो भी प्रणाम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा भी ऐसा कि कोई करेगा? आपने कभी सोचा यार ये मुझे प्रणाम कर रहा है तो ये तो 3 साल का बच्चा है, इसको मैं प्रणाम करूं? लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया है। यस, सो दैट इज़ द मूड, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। चाहे, और वो 5 साल का बच्चा तो हमसे अच्छा, गोपाल तो हमसे अच्छी भक्ति करता है, 100% अच्छा है, तो हमें तो उसको प्रणाम करना ही चाहिए और प्रभु बोलना ही चाहिए। प्रभु मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, फीलिंग आना चाहिए कि यस बताओ क्या सेवा करें आपकी। इस मूड से प्रभु कहना है, कहने के लिए प्रभु नहीं कहना है सिर्फ, है ना। सो दैट शुड बी अवर मूड टू सर्व द वैष्णवा। राइट, सो यहाँ पे बताया गया है 3 प्रकार के, सीनियर, इक्वल एंड जूनियर। ठीक है, समझ सकते हैं हम। सीनियर जैसे हमने समझा, इक्वल मतलब जैसे हम पीयर्स, और फिर जूनियर मतलब जो अभी जैसे वहाँ पे बैठे नित्यानंद हॉल में, वो भी कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं, आप लोग कुछ सालों से, तो वो आपके थोड़े बहुत जूनियर हो गए, है ना, दैट वेज। तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम आवर सीनियर गॉड ब्रदर वी शुड इंक्वायर सबमिसिवली, कैरी आउट देयर इंस्ट्रक्शंस एंड एस्पायर टू बी देयर ओबीडिएंट सर्वेंट। जो हमारे से सीनियर है उनको क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भक्ति के विषय में, कैसे हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, उनकी रियलाइजेशन, वो क्या सेवा कर रहे हैं, कैसे वो इतने समय तक टिके रहे भक्ति में, है ना, वही पूछना चाहिए। क्या स्ट्रगल हुई तो वो बताएंगे, बोले यार हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो हम भी इस तरह से डील कर सकते हैं, है ना। जो लोग
25-25 सालों से जो इस्कॉन में सेवा करते आ रहे हैं, इट्स अचीवमेंट है ना। हम लोग 2 सालों में थक जाते हैं, बोले यार बहुत डिफ़िकल्ट है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। सो तो उनसे सुनना और वो जो बताए उसके मुताबिक जीवन जीना, सेवा करना। वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब तो ठीक है, आप उनकी कोई सेवा कर दी आपने, मतलब चलो प्रभु आपको ड्रॉप कर देता हूँ घर पे, या फिर मैं आपके लिए कुछ बना के लाया हूँ, प्रसाद बना के लाया हूँ, या आपको चेयर चाहिए मैं चेयर देता हूँ, वगैरह वगैरह, छोटी मोटी, वो तो वपु सेवा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। हरीश गोविंद प्रभु को बोला, प्रभु क्या लेक्चर दिया आपने, मज़ा आ गया, जोरदार, श्लोक पे श्लोक बोले, जोरदार था ये लेक्चर। तो वो अच्छा आपने प्रेस किया, दैट इज़ गुड, मगर फिर कितना अंदर गया और कितना बाहर निकाला, बोला सब बाहर निकल गया, कुछ अंदर रखा ही नहीं, अपने को रखते नहीं है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से आया सब बाहर, रखने का नहीं कुछ, है ना। ऐसे वो बता रहे थे अमोघ लीला प्रभु, इस कान, हाँ, तो वो कान का बहुत इंपॉर्टेंट है, कान पे ही बुरा है, इस कान। तो श्रवण अच्छी तरह से करना और उसके मुताबिक जीवन जीना। अगर हम सब कुछ सुन रहे हैं, मगर मैंने कभी वीडियो बनाया था किस तरह से सुने, 5 प्रकार के लिसनर होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कैसे सुना था, आप सोचिए। उन्होंने सुना कब, अपने गुरु महाराज से 22 में, 1922 में, और वो यूएस कब गए, 65 में। कितने साल हो गए, 43 ईयर्स। 43 ईयर्स तक उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया वो शिक्षा को पालन करने के लिए। 43 ईयर्स तो हम शायद जी भी नहीं पाएंगे, अब इतना साल भी नहीं बचे हैं जीने के लिए। आप लोगों के लिए बचे हैं, मेरे लिए पता नहीं, राइट। सो द पॉइंट इज 43 ईयर्स तक उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। इसको कहते सुनना। हम तो 43 मिनट्स तक याद नहीं रख पाते। बोला क्या बोला था पता नहीं, कुछ बोला था, अच्छा श्लोक था, हाँ कुछ बोला तो था, पता ही नहीं क्या सुना है। एक बार गुरु मुख पद्म वाक्य, एक बार गुरु ने बोल दिया कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, तुम वैष्णव भी हो, एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो तुम एक अच्छे प्रचारक बन सकते हो, तुम अमेरिका जाओ, पाश्चात्य देश में जाओ और हमारी जो संस्कृति उसका प्रचार करो, बस ख़त्म। 43 साल लगे प्रभुपाद ने और फिर उन्होंने करके दिखाया। इसको कहते हैं सुनना। क्या हम ऐसा सुन रहे हैं? इसको कहते हैं सीनियर डिवोटी से डील करना। ये इस तरह से डील करना चाहिए। सीनियर डिवोटीज कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, मगर मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, प्रभु जी अच्छा लेक्चर दिया आपने, गुड, या कुछ बोलते हैं कि अच्छा सेवा किया, या फिर किसी और के विषय में बोलते हैं, तो वो ठीक है, मतलब जेन्युइनली अप्रिशिएशन करते होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फ्लैटरिंग करते हैं, जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, मगर जो बोलते हैं वो तो करते नहीं हैं। क्या मतलब? अभी भी 2 माला में लगे हुए हैं, या अभी भी एकादशी व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, या अभी भी मंदिर में रेगुलरली आते नहीं है, सेवा नहीं करते हैं, अभी भी वो पैंट शर्ट पे लगे हुए हैं, धोती पे आए ही नहीं है। सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि सेवा करना या सीनियर भक्तों से डील करना मतलब क्या? वो जो बोले वो करना। आप सोचिए, अगर ये सीनियर जूनियर्स में रेसिप्रोकेशन वाणी सेवा का नहीं होता तो हमारी संस्था ही नहीं होती। हमारी संस्था ही सिर्फ वाणी सेवा पे है। प्रभुपाद ने अपने गुरु की वाणी सेवा की, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। वाणी सेवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उपदेश दिया है, कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन ने किया। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया नारद मुनि को, उन्होंने किया। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया, उन्होंने किया। सब लोगों ने किया, हम ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसको सीखना है हमें। तो दिस इज डीलिंग विद सीनियर डिवोटीज, ठीक है। फिर जो इक्वल है उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। फ्रेंडशिप करनी चाहिए, है ना। फ्रेंडशिप में हमें ना हाथ रख के नाम से पुकारा, ऐसा वाला फ्रेंडशिप नहीं। फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट भी होता है, मगर वो फ्रेंडशिप भी होती है। जैसे अतिप्रिया प्रभु है तो मेरे सीनियर डिवोटी है, बट फिर भी हमें अच्छे मित्र है ना। तो मित्रता होनी चाहिए। मित्रता कैसे होती है? चौथे श्लोक में आएगा उपदेशामृत में, है ना। अच्छा आप बताइए, मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। माता जी को अच्छी तरह से पता होगा। माता जी आप एक दूसरे से मित्रता कैसे करते हैं? डायमंड रिंग गिफ्ट करके? थोड़ा महंगी हो जाएगा, इट विल बी एक्सपेंसिव। ईजी है, प्रसाद। ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट आंसर हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं है।
प्रसाद खिला दिया, घर पे इनवाइट किया, तो फ्रेंड्स बन गए ना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया ऑफिशियल रिलेशनशिप, यहाँ मंदिर में हेलो, या फिर आपके बॉस, जैसे आप जॉब करते हैं ना, तो हेलो सर हाउ आर यू, या आप भी जॉब करते हैं हेलो हाउ आर यू, तो एक हो गया प्रोफेशनल रिलेशनशिप। दूसरा आपने घर पे बुला दिया प्रसाद के लिए, तो पूरा रिलेशनशिप चेंज हो जाता है ना, संबंध चेंज हो जाता है, बोला अभी तो पर्सनल हो गया एकदम। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आएगा चौथे श्लोक में, ददाति प्रति गृह्णाति, कुछ आप उनको गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, कुछ अपने मन को रिवील करो, उनसे कुछ सुनो, और उनको प्रसाद भुंगते भोजयते, प्रसाद उनके घर पे भी जाने का, है ना। ऐसा नहीं कि वो बोला नहीं 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 मैं कहाँ आपके घर पे आ सकता हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं। झूठी मूठी विनम्रता नहीं दिखाने की, जाने का। जब वो बुलाए तो हम भी जाना चाहिए प्रसाद के लिए, अरे बिल्कुल आप बुलाइए, कब आना है, और उनको भी बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 बार गए उनको बुलाया नहीं, तो बोले यार ये 4 बार बुलाए, ये तो बुलाता ही नहीं है, फिर ऐसी मित्रता नहीं चलेगी, है ना। तो वी शुड बी ऑनेस्ट, तो हमें बुलाना भी चाहिए। तो इस तरह से मित्रता हम कर सकते हैं। माइंड को रिवील करना चाहिए कि यार, जैसे अपूर्व माधव प्रभु बोल रहे हैं अति प्रभु को कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। या शरद प्रभु बोल रहे हैं अति प्रिया प्रभु को, उड़िया में दोनों बातें कर रहे हैं, बोला खूब नहीं बालो, है ना, कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, ये इसमें ये आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस, भागवतम ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बोला हाँ यार मेरा भी थोड़ा ऐसा है। सच्ची सुख प्रभु अच्छा पढ़ते हैं रोज़, चलो उनसे जाके पूछते हैं। सो डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग, या जॉब में कुछ इश्यू हुआ, या माता जी के कुछ इश्यू हुआ, हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, डिस्कस करना चाहिए, तब फ्रेंडशिप होगी। एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो भक्त एक्सपीरियंस करता है वो क्या है पता है? भौतिक आसक्ति को छोड़ना। सही बात है। बोला मेरा 25 साल का मित्र है, कैसे उससे नाता तोड़ूं? मेरी फूफा की बेटी की शादी है, कैसे मैं वहाँ ना जाऊं? तो क्या करना चाहिए, है ना। देखिए हम लोग इस सब में इसलिए फंसते हैं बिकॉज हम अभी भी हमारी मित्रता उन सब लोगों में ढूंढते हैं जो भी मित्रता है। अगर हम डिवोटीज कम्युनिटी में ही फ्रेंड्स बन जाए, है ना, तो बाहर के फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रसाद पे बुलाना है तो बोला भक्तों को बुलाए, शादी में जाना है बोला भक्तों के घर पे किसी का फंक्शन है वहाँ पे जाए, घर पे कुछ कीर्तन करना है तो बोला कीर्तन भक्तों को बुला दो, हो गया। कुछ विधि करना है तो हो गया भक्तों का। तो भक्ति हमारी दुनिया बन जाएंगे, तब हम भगवान के धाम जा पाएंगे। ये आर्ट है, ये कला है, ये सीखना है हमें कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ भक्ति दिखने चाहिए। बोला भक्त है चारों बाजू भक्त हैं, हाँ फिर ठीक है, देन वी आर, हम लोग सुरक्षित है। फिर ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोले कि जैसे वो उनके घर पे कोई फंक्शन होता है तो इनवाइट का लिस्ट होता है ना, तो पूरे भक्ति होता है। बोला आपके रिश्तेदार, बोला वो क्या होता है पता नहीं, वो क्या होता है, चाचा फूफा कोई नहीं है, पता नहीं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसा ही कर दो, मतलब कल से सब बंद नहीं, बट धीरे धीरे हमें भक्तों के बीच में प्रीति लक्षण बढ़ाना चाहिए। तो क्या होगा, फिर हमें बाहर हम लोग मित्रता नहीं ढूंढेंगे। वी आर फ्रेंड्स। कभी कभी डिप्रेस हो गए, कुछ डाउन होंगे तो भक्त को फ़ोन करेंगे, है ना, मंदिर आएंगे, भक्त को मिलेंगे। तो दैट इज माता जी में भी ये एप्लीकेबल है, प्रभु जी में भी एप्लीकेबल है ना। और जो जूनियर है उनको क्या करना चाहिए, व्यासासन ढूंढना चाहिए। बोला व्यासासन कहाँ पे है, माइक कहाँ पे है, अब बैठो हम बताते हैं आपको गीता, बैठो। पता नहीं है तुम्हें, एक भी श्लोक नहीं पता है, सर्वधर्मान भी पता नहीं है, अरे जीवन पूरा तूने मिथ्या कर दिया। ऐसा नहीं, वी शुड सर्व देम, उनकी सेवा करनी है। तो ये कृष्ण कथा करना ये भी सेवा है। अभी मैं एक कोट पढ़ रहा था इस राधानाथ महाराज का, जो बता रहे थे कोर्ट में कि अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन पर है और उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, यू विल बी ए मिजरेबल लीडर। आप बहुत ही खराब लीडर बनेंगे बिकॉज आप एंजॉय कर रहे हो उसको। जब तक आप सेवा भाव नहीं रहेंगे तब तक आप एक अच्छे लीडर बन ही नहीं पाएंगे। कुछ लीडर होते हैं ना, लीडर है ना, वो बोला ये लोग सब मेरी वाह वाह कर रहे हैं, क्या बात है, मैं इतना अच्छा लीडर हूँ, क्या बात है, मैं गुड मैनेजर, अच्छा कर रहा हूँ, दैट इज़ नाइस। फिर फूल जाता है, फुग्गा फूल जाता है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हम जब किसी को गाइड करते हैं तो भी सेवा ही है।
किसी न किसी कारण से कृष्ण ने हमें उनसे 4, 5, 10, 15 साल आगे भेज दिया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री राम प्रभु मेरे से 4-5 साल बाद में जुड़े, बाद में आए भगवान की मर्जी से, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ओ ये तो बहुत ही जूनियर हो गया, बहुत ही सीनियर हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कालक्रम है ना, कि काल के हिसाब से कोई थोड़ा जल्दी, जैसे अंकुर प्रभु है, उनकी एज थोड़ी कम है, शरद प्रभु की एज ज़्यादा है, तो उसमें उनका गलती क्या है, वो पहले आ गए, वो पहले उनका जन्म हो गया, उनका जन्म बाद में हुआ। सेम वे कोई भक्ति में जल्दी जुड़े, कोई बाद में जुड़े, उसका मगर जो बाद में जुड़ा है उसके प्रति हमें कंपैशन होना चाहिए, कृपा दया का भाव होना चाहिए कि ओ इसको मुझे, या प्रेम होना चाहिए कि इसको मुझे और ज़्यादा देना है। जैसे एक पिता होता है ना, पिता क्या चाहेगा कि पुत्र मेरे से आगे बढ़े या आगे ना बढ़े, आगे बढ़े, ऐसा ही चाहेगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेम है। अगर हम वो प्रेम भाव आएगा ना, तो हम भी यही मानेंगे कि जो हमारे से जो नित्यानंद हॉल में बैठा है ना, वो सब हमसे बहुत आगे चले जाए। ये भाव जब आएगा तब हमें वास्तव में कंपैशन, कृपा का या प्रेम का भाव आएगा, तब हम वास्तव में सही भाव से उनकी सेवा कर पाएंगे। बोला इसको ज़्यादा नहीं बताना है, ज़्यादा श्लोक आ जाएगा, मेरे से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक आज सीख जाएगा, इसको छुपा रहे। जो हम स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में ऐसा करते हैं ना, ये सब नहीं दिखाना है कि मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। अरे भाई, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये बांटने से बढ़ता है, ये कम नहीं होता है। जब हम यहाँ पे बैठते हैं और कुछ बोलते हैं ना, तो उसको आप जैसे एक सोच लीजिए, एक बात हो गई कि आपको पढ़ना है भागवतम, तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक होता है कि दिनेश प्रभु कल आपको भागवतम क्लास लेना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? क्लास लेना है, हाँ क्लास लेना है। कितने लोग हैं? 100 लोग बैठेंगे, 100 लोग बैठेंगे। कहाँ लेना है? यहाँ मंदिर में राधा गोविंद जी के सामने। ओह, 3 घंटा पढ़ेंगे एक श्लोक को अच्छी तरह से, ये पढ़ेंगे। कितना उनका डीप मेडिटेशन हो जाएगा भागवत में, आप सोचिए। तो वो सेवा करना वो अच्छा है, प्रचार का कार्य इसीलिए बहुत अच्छा है, उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति सीखता है। जब हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए प्रचार कार्य में हमें जुड़ना चाहिए, जूनियर डिवोटी को गाइड करना चाहिए सेवा के भाव से, तब हमारा ही फायदा है उसमें। उनका फ़ायदा तो कम है, हमारा फ़ायदा ज़्यादा है ना। हमारे स्वार्थ के लिए हमें उनको प्रीच करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, है ना। एक क्लास लेने से पहले कम से कम ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि जितना घंटा आपको बोलना है उससे दुगना आपको पढ़ना है, जनरली स्पीकिंग। और पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो अच्छा क्लास बन पाएगा। राइट, सो दैट इज हाउ वी शुड बी। और उनको एनकरेज करना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु इस्कॉन में सब लोचा ही लोचा है। अब लोग अच्छा क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए, अच्छा क्या हुआ? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगा आपको ऐसा? नहीं, आप रुको, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। फिर आपको उनको जोड़ना है, उनको बाहर नहीं निकालना है इस्कॉन में। बोला चलो आप बाहर जाओ, मैं भी बाहर आता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी देखो, अभी कलयुग चल रहा है और सभी लोग इस्कॉन के हरे कृष्णा मूवमेंट से के फेवरेबल नहीं होंगे शायद। कुछ लोग होंगे जो कुछ इसमें खामियां भी ढूंढेंगे, कुछ भक्त ऐसे होंगे जो कुछ कच्चे पक्के होंगे, तो उनको देख के बोलेंगे इस्कॉन में सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। हमें उनको समझाना है कि हॉस्पिटल है, सब लोग ट्रीट होने आते हैं, कुछ इस स्टेज पे है, कुछ इस स्टेज पे है। आप इनको देखिए, प्रभुपाद को देखिए, गोस्वामी को देखिए, ये सब बोनेफाइड संप्रदाय। आप गीता के शास्त्र को गीता भागवतम पढ़िए। हमें उनको मोटिवेट करना है भक्ति में बनाए रखने के लिए, ये डील करना है हमें उनसे, है ना। आप सभी को जो नित्यानंद हॉल में बैठे हैं, उनको सभी को 3-3, 4-4 लोगों को उनको आपको मिलना चाहिए। 1 को 2, 3, 4 लोगों को उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपको इस्कॉन में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, अपार्ट फ्रॉम प्रसाद। बोले मैंने बता दिया खिचड़ी बहुत पसंद है। बोले इतना नहीं बताना है, और भी बताना है, खिचड़ी तो है ही, है ना। बट और आपको क्या अच्छा लगता है? कीर्तन, क्लासेस, डिवोटी केयर। तो क्या उनको मोटिवेट भी लगे। जैसे दिनेश प्रभु ने एक बार एक फैमिली को बताया 16 माला, अभी तक वो 16 माला कर रहे हैं। ऐसे ही बातों में बता दिया, तो लोग इंस्पायर होते हैं। यहाँ पे जो बैठता है व्यासासन पे, वो तो बोल के वो सुनेंगे, बोला अच्छा है, मगर
बट वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो हमारे जैसे ही है ना, उनका क्या है, हाउ आर दे बिहेविंग, उनकी जर्नी क्या है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें रुचि है ना, बिकॉज यू आर वन ऑफ देम। बोले ये तो उनको लगता है कि ये तो मंगल ग्रह से आए हैं, ये तो कोई अलग है दुनिया में, धोती कुर्ता में है, आप पैंट शर्ट में है या आप साड़ी में नहीं है, तो बोले ये हमारे जैसे लग रहे हैं, तो हमारे जैसे, और आप तो उनसे कभी बात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करेंगे, तो फिर वो जुड़ेंगे कैसे, कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? आप सिर्फ उनको देखेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे नहीं होता है प्रचार। वी हैव टू गिव हार्ट, वी हैव टू गिव टाइम। मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें पूछी है, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज से पूछा, अभी अमोघ प्रभु आए तो उनसे भी पूछा, सभी लोगों ने एक ही उत्तर दिया, समय देना पड़ेगा प्रचार के लिए, समय देना पड़ेगा। अगर हम समय नहीं देते हैं तो प्रचार नहीं होगा। वी कैनॉट फाइंड शॉर्टकट्स इन प्रीचिंग, समय देना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि आप सीनियर डिवोटीज से डील करेंगे, पीयर्स से डील करेंगे, ऐसे जूनियर से भी आपको डील, आप बोले जूनियर से डील ही नहीं करना है ना, हो गया ना, हरेश प्रभु से बातें करेंगे, हाँ सच्चिशु प्रभु से बातें करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, हो गया, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा पूरा हो गया। ऐसा नहीं, वो लोग भी हैं जो नए नए जुड़े हैं, उनसे भी आपको डील करना है, उनको भक्ति में जोड़ना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। इसीलिए नहीं तो टॉपिक ही क्यों देते, डीलिंग विद जूनियर्स, टॉपिक ही क्यों देते यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें उनसे और ऐसा नहीं है कि करेंगे 10 साल के बाद करेंगे, दीक्षा होगा उसके बाद उनसे डील करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रचार करने के लिए कोई एज नहीं होती है। 6 महीने के बाद, 6 महीने जुड़ने के बाद भी लोग डायरेक्ट प्रचार में जुड़ सकते हैं, 2 महीने 6 महीने के बाद, प्रोवाइडेड कि वो रिपीट करें, अपना खुद का मत नहीं डालें, जो पढ़ा है उसको रिपीट करें, वो प्रचार कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था, जन्माष्टमी के दिन एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस्कॉन की यंगेस्ट प्रचारक भक्त कौन है पता है? यंगेस्ट सरस्वती। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी प्रभुपाद के शिष्य थे, उनकी डॉटर थी, दिव्यांगी है ना, उससे भी छोटी थी, वो 3 साल की थी शायद, है ना। तो प्रभु तो कुछ प्रचार की बात हो रही थी और वो सब, तो प्रभुपाद ने सरस्वती को बोला, सरस्वती इधर आओ। तो बच्चा तो दौड़ता दौड़ता आया वो, और उसको पूछा, सरस्वती हु इज कृष्णा? सरस्वती ने बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने बोला, वेरी गुड। प्रभुपाद ने कुछ मिठाई दिया, बोला, वो खुश चली गई। प्रभुपाद ने बोला, देखो ये भी प्रचार कर सकती है, इतना ही तो बोलना है, कृष्ण परम भगवान है, और क्या बोलना है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रचार करना, हमें जुड़ना है। तो ये जूनियर से, मगर वो कब होगा? तब हमें जब हम उन पे कृपा का भाव होगा, कंपैशन होगा, करुणा का भाव होगा, कि मतलब मुझे जो मिला है ना, जैसे मैं ये बहुत बार उदाहरण देता हूँ, जैसे चैतन्य माता जी वृंदावन जाके आए, है ना, और वृंदावन से प्रसाद लाए 1 किलो, और दिनेश प्रभु ने बोला कि एक काम करते हैं, आधा किलो तुम खा लो, आधा किलो मैं खा लेता हूँ, कंप्लीट, परफेक्ट। ये सही है? ऐसा करेंगे? नहीं, वो एक एक लड्डू लेंगे, बाकी सब यहाँ पे आपके लिए लाएंगे बांटने के लिए, क्योंकि वो अमूल्य चीज़ है, अमृत है। तो कृष्ण भक्ति का जो हमें अमृत मिला है वो बांटना चाहिए। सब बोला सब खा के बैठे हैं, कुछ देंगे नहीं किसी को, मज़ा आ गया, ऐसा नहीं। वी शुड गिव टू अदर्स। तो इसलिए ये कब होगा कि जब हमें लगेगा कि मुझे जो इतनी अच्छी चीज़ मिली है और लोगों को भी देना चाहिए। ऐसे कभी कभी मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ अच्छी चीज़ सुन ली हो, हाँ, तो मैं फ़ोन करता हूँ किसी भक्त को, बोला ये क्या सुना है, आप सुनिए। उन्होंने सुना हुआ तो भी वो सुनता है, अच्छा वेरी गुड। तो या भागवत में कुछ लिखा है ना, क्या लिखा है प्रभुपाद ने, ज़बरदस्त। तो उससे क्या होगा, उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा कि हमें भी वो रिपीट हो जाएगा, वो हमारी चेतना में फिर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जैसे मैंने एक बार बहुत लोगों को बताया जो मुझे बहुत पसंद है, मैं फिर अभी भी बताऊंगा मैं। जैसे एक बार मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कृष्ण की लीला के विषय में, वो बता रहे थे आई थिंक गोपाल चंपू से, कि
एक बार भगवान और उनके जो सखा थे उन्होंने यमुना के साथ रेस लगाई, यमुना देवी के साथ रेस लगाई। बोला यमुना ज़्यादा फास्ट भागती है, यमुना का पानी है, हम फास्ट भागेंगे। बच्चे तो ऐसा ही करते हैं ना, बच्चों का क्या है। तो कृष्ण बोला हाँ गुड आइडिया, तो रेस लगाई। तो अभी यमुना तो यमुना है, तो फिर बच्चे थोड़े थकने लगे। बोला ये बोल तो दिया है मगर तो बहुत फास्ट भाग रही है यमुना। वो कृष्ण को पता चल गया, कृष्ण को पता चल गया कि ये थक गए ये लोग। कृष्ण तो सर्वज्ञ है। तो कृष्ण ने क्या किया, यमुना का जो बहाव था उसको स्टॉप कर दिया। कृष्ण तो कर सकता है ना, यमुना को स्टॉप कर दिया। तो कृष्ण ने बोला देखो यमुना शायद थक गई लग रही है, रुक गई है, एक काम करते हैं हम भी रुक जाते हैं ना, वो थक गई है। तो सब बाबा बोले हाँ हाँ हम भी रुक जाते हैं, ठीक है वो थक गई है तो हम भी रुक जाते हैं। वाह क्या लीला है भगवान की, है ना। भगवान क्या क्या कर सकते हैं, हम कभी ये एंगल पे सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये मैंने जितनी बार भक्तों को बोला, भक्तों के चेहरे पर मुस्कान आती है कि क्या बात है, कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सो व्हेन वी शेयर दीज थिंग्स विद डिवोटीज, है ना, वी relish तुष्यंति च रमन्ति च। तो इस तरह से हमें जूनियर्स के साथ भी डील करना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए जो हमने सीखा है वो, ठीक है। फिर जैसे आपको सभी को पता है वैष्णव प्रणाम, सो विल नॉट वांछा कल्पतरुभ्यश्च, आपको पता है तो वो हमें करना चाहिए। कभी भी हमें ये एक पॉपुलर टर्म है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, सुना है नाम। उसका मतलब क्या होता है, ऐसे अभी शरद प्रभु तो मेरे जान पहचान के हो गए, मैं तो उनको 6 साल से जानता हूँ, तो भाई ठीक है फ्रेंड हो गए, अभी सब चलता है इनके बीच में मेरे बीच में। नहीं, ये अपराध हो जाएगा। चाहे आप 25 साल से भी एक भक्त को जानते हैं, कैजुअली कभी नहीं रह सकते, है ना। तो ये इसको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है कि अभी तो घर की बात हो गई सब चलता है। नहीं, डिवोटीज है, साधारण फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड है मगर साधारण फ्रेंड नहीं है, भक्त है। तो भक्तों के बीच में कभी कैजुअल नहीं हो सकते। रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्तों के बीच में। सो नो ऑफेंस, नो डुप्लीशियसनेस, इस तरह से ना। फिर कर्मी नाम से नहीं बुलाना चाहिए, कर्मी नाम से, जैसे सुमित प्रभु, वो सुमंत सखा प्रभु है, वो शशांक प्रभु नहीं है, शाश्वत बलराम प्रभु है। कभी भी कर्मी नाम से नहीं बुलाना चाहिए उनको, लीगल नेम से नहीं बुलाना चाहिए। दीक्षा हो जाने के बाद उनको उनके दीक्षित नाम से बुलाना चाहिए। अगर आपको नहीं बताया तो पूछिए, सीता कमला माता जी के नाम अगर आपके मुंह में वही आता है, उनको पूछिए आपका नाम क्या है, भूल गए हो तो, सॉरी माता जी आपका नाम क्या था दीक्षित नाम, तो वो ऑफेंड नहीं फील करेंगे, अरे याद नहीं है मेरा नाम, ऐसा नहीं फील करेंगे। वो बता देंगे आपको मेरा नाम ये है, फिर आप उनको याद रखिए और वही नाम से बुलाइए, राइट। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। फिर सेम चीज़ जो हमने देखा गुरु के प्रति, है ना, सेम चीज़ वैष्णव के प्रति भी, कि हमें अपना बढ़ा चढ़ा के दिखाना नहीं चाहिए। जैसे शरद प्रभु बोलते हैं कि प्रभु देखो अभी तो क्या है कि मैंने कंपनी शुरू की है, भी लास्ट ईयर 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, बस चल रहा है, नॉर्मल है, बट आई एम हैप्पी। तो बोला हाँ समझ गया प्रभु जी, आप 5 करोड़ वाले हैं, ऐसा नहीं करना। या प्रभु बोले कि प्रभु देखो अभी तो मैं क्या है बहुत फेमस हो चुका हूँ, यूट्यूब पे सेलिब्रिटी हूँ मैं, मेरे तो 3 मिलियन फॉलोअर है, बस बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से हमारे में दिखावा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री कुछ भी हो, राइट। बिकॉज वी हैव ओनली वन क्वालिफिकेशन, दैट वी हैव नो क्वालिफिकेशन। कोई हमारी योग्यता है ही नहीं, तो हम किस बात का बढ़ावा चढ़ावा करें। हम सिर्फ यहाँ पे कृपा बिंदु दिया, अभी हमने देखा ना, हम उसका मीनिंग डिस्कस करना रह गया, है ना, बट आप घर पे पढ़ लेना, बहुत ही सुंदर भजन है, वो है वैष्णव ठाकुर, सुपर भजन जो आज से रेलेवेंट है आज के टॉपिक से, इसलिए हमने वो गाया था, है ना। तो हमारा चरण धूलि, उनके चरण कमल से ही सब कुछ आता है। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम पाद रजो अभिषेकम। एंड देन लास्ट 2 points, देन वी विल स्टॉप, इट्स ऑलरेडी टाइम। अगर किसी भक्त जो हमारे सीनियर हो, जूनियर हो या पीयर हो, कोई भी हो, अगर कोई मुश्किल में है, फाइनेंशियल मुश्किल में है, हेल्थ में मुश्किल में है, रिलेशनशिप्स क्राइसिस है, कुछ भी है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो भाई मटेरियल प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
बोले प्रभु मतलब जॉब में ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा बैठो, गीता का पाठ सुख करते हैं हम, या मैं आपको भागवतम का ज्ञान देता हूँ, दैट इज़ गुड, बट अभी उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल, उनको कुछ हेल्प चाहिए। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए। उनको कुछ हेल्प चाहिए तो जैसे मनीषा माता जी का अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो माता जी प्रसाद का सेवा है, दिव्य सेवा है, करना ही चाहिए, आपको पाप लगेगा, पाप, आप मना कर रहे हैं प्रसाद को, नहीं, वो घबरा जाएंगे, ठीक है माता जी मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आज सुमन सका प्रभु का फ़ोन आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनके सामने से बोला कि नहीं मत आना, आपका तबीयत ठीक नहीं है तो मत आना, हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। सो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम भक्तों का जो भी समस्या है उसमें उनकी हेल्प करें। मटेरियल बोल के उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि तो मटेरियल है, भक्ति की बात करो, ये क्या आप मटेरियल लेके बैठ गए हो, ऐसा। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम हर बार वही रोना शुरू ना कर दे भक्तों के सामने, बोला यही प्रॉब्लम है प्रभु क्या करें, बहुत काम है जॉब में, हाँ समझ गए आपके जॉब में बहुत काम है, उसकी अलावा बात करें अभी, तो हर बार वही रोना शुरू करे वो भी अच्छा नहीं है, वो शादी ही नहीं हो रही है क्या करें, लड़की ही नहीं मिल रही है, लड़का ही नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ ओके, बट लेट अस टॉक अबाउट कृष्णा ऑल्सो। दोनों तरह से हमें बैलेंस करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई भक्त किसी कारण से लंबे समय तक अज्ञातवास पे चला गया है, मतलब पता ही नहीं है कहाँ पे है, ओहो आइए आइए संजय प्रभु, बहुत जल्दी आ गए आप, 1.5 साल में आ गए, बहुत जल्दी आ गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोलेगा थैंक यू प्रभु, अभी मैं कभी नहीं आऊँगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अभी नहीं आऊँगा, ऐसा ही बोलेगा ना, उनको कितना बुरा लगेगा। उनको वार्म फीलिंग कराना चाहिए, है ना, उनको लगना ही नहीं चाहिए कि मतलब अभी कल ही आया, ऐसा लगना चाहिए, कभी भी उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, किसी भी कारण से हमें वो पूछना भी नहीं चाहिए क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हो गया था, पता चलता है यहाँ पे कितनी सेवा होती है कहाँ, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अभी मुझे पता है एक माता जी बता रहे थे, माता जी एक दूसरे सीनियर माता जी को ये बोल रहे थे, जो भी नए नए जुड़े हैं, सीनियर माता जी को बोल रहे थे कि माता जी कहाँ पे थे आप, जन्माष्टमी पे दिखे ही नहीं सेवा के लिए, ऐसा होता है, देखो हम लोग यहाँ वहाँ पे गर्मी में है, आप कहाँ पे हो, ये सही है। हम तो जूनियर डिवोटीज या हमारे पीर थे उनको भी ये ना बोले, वो तो दीक्षित माता जी को बोल रहे थे ऐसा, नए आए कि कहाँ पे हो आप, देखो हम तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप में मतलब धूप पसीना पसीना में सब कर रहे थे, आप तो देखो अब आए हो सेवा ही नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड, दैट इज इमेच्योरिटी। ये ध्यान रखना चाहिए हमें, है ना, कि अगर कोई भक्त किसी कारण से सेवा नहीं कर पा रहा है या आ नहीं पा रहा है, कुछ भी है, तो हमें तुरंत जजमेंटल नहीं बनना है, इसकी वजह से हुआ होगा, ये हुआ होगा, हमें उनको पहले तो वार्मली वेलकम कर देना है। फिर जो अथॉरिटी है अगर आपको कंसर्न है कि अगर देखो अपूर्व माधव प्रभु बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, इनको लगता है अति प्रभु को, तो वो पूछे अथॉरिटी को जाके कि क्या लगता है, क्या हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प चाहिए, दैट इज़ द राइट वे। उनको नहीं बोलना चाहिए, अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है, वाई ही इज़ नॉट कमिंग, वाई शी इज़ नॉट कमिंग, क्या हो गया था, कुछ हेल्प चाहिए, हम लोग उनकी कुछ हेल्प करनी चाहिए वगैरह वगैरह, दैट इज़ राइट मूड। तो वी मस्ट ऑफर लव, एनकरेजमेंट एंड फ्रेंडशिप एंड मेक हिम और हर फील वंस अगेन एट होम इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज, वापस घर आए ऐसा उनको लगना चाहिए। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू। So we don't have time for question answers, we have to go immediately.